की कब्र पर बुलडोजर की बात कही है असदुद्दीन ओवैसी बनाम टी राजा हो गया। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर की बात कही है टी राजा ने। असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर क्या कहा है आपको बताऊंगा, लेकिन टी राजा कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र बनी है औरंगाबाद में वो आखिर क्यों है, उसे गिरा दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। ये तस्वीर आपको याद है, अकबरुद्दीन ओवैसी जब औरंगजेब की कब्र पर गए थे, मजार पर गए थे और फूल चढ़ाए थे, उसके बाद बहुत विवाद और बवाल हुआ था और इसी मजार को लेकर अब टी राजा ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा औरंगजेब का नामो निशान मिटाने की मांग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं औरंगजेब की कब्र अब तक क्यों बची हुई है। समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। वहीं औरंगजेब के हिमायती रहे असदुद्दीन ओवैसी शिवाजी महाराज को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। तो असदुद्दीन ओवैसी निकलकर सामने आ गए टी राजा के बयान के बाद। देखिए जरा ओवैसी और टी राजा आमने सामने। टी राजा ने कहा जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया है, हिंदुओं पर अनेक तरह के अत्याचार किए हैं, उस औरंगजेब की कब्र पर कुछ लोग मत्था टेकने जाते हैं। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब के प्रति कुछ लोगों का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। 2022 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाई थी। औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने वाले कई हैं। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा, संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र क्यों है। देवेंद्र जी समय आ गया है, बुलडोजर चलाओ, औरंगजेब का नामो निशान मिटा डालो। ये महाराष्ट्र के हिंदू की नहीं भारत के हिंदू की डिमांड। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। ओवैसी ने बीजेपी के लोगों से सवाल किया शिवाजी महाराज आगरा से भाग कर निकले तो उनके साथ कौन था। मदारी मैदर उसका नाम था, वो एक मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी की तोप का जनरल कौन था, इब्राहिम खान उसका नाम था। बताओ शिवाजी महाराज का कानून मंत्री कौन था, काजी हैदर उसका नाम था। जब काजी हैदर को लेकर कहा गया कि वो एक मुसलमान है तो शिवाजी महाराज ने कहा इंसान की काबिलियत उसके काम से है, मजहब से नहीं। ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। सुनिए जरा टी राजा को और असदुद्दीन ओवैसी को। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाया। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले तो कौन उनके साथ था, मदारी मेहदर उसका नाम था, वो मुसलमान था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। दरअसल शिंदे के टारगेट पर आखिर कौन रहे, वो सुर्खियां बन रही है। क्या वो उद्धव ठाकरे के लिए? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, उनसे मुलाकात की एकनाथ शिंदे ने, तस्वीर बहुत वायरल हुई। एकनाथ शिंदे आए थे जब दिल्ली में शपथ हो रही थी, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। और उसके बाद एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था शरद पवार साहब ने। उसके बाद बवाल हुआ, उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी तोड़ी है और शरद पवार जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है वो सम्मानित कर रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्हें कोई हल्के में न ले। वो कह रहे हैं कि वो सत्ता पलट सकते हैं और सरकारें पलट चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले और मैं मेरा काम करते रहूंगा। एकनाथ शिंदे साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कोई मुझे हल्के में न ले। सियासत में ऐसे बयान के बड़े मायने हैं। आखिर शिंदे किसको संदेश दे रहे हैं? शिंदे के निशाने पर कौन है? क्या महाराज की फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं? बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले और मैं मेरा काम करते रहूंगा। शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ इशारों में फडणवीस को भी मैसेज दे रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के लोग फडणवीस को शिंदे से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है चेतावनी दे रहा है कि भैया ये जो दाढ़ी वाला है ना, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसने महाराज की सियासत का तापमान जरूर चढ़ा दिया है। अब सवाल यह कि एकनाथ शिंदे किसके लिए कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे या तो ये बातें देवेंद्र फडणवीस के लिए कह रहे हैं या उद्धव ठाकरे के लिए कह रहे हैं। कयास भी लग रहे हैं, अटकल भी लग रही है और एक्सपर्ट भी अपने दिमाग दौड़ा रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस चुनाव नतीजे आने के बाद शिंदे सीएम बनना चाहते थे और फडणवीस को सीएम बनाने से शिंदे खुश नहीं थे। काफी मनोबल के बाद शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हुए। ये वो बात हो रही है कि अगर शिंदे ने फडणवीस के लिए किया कहा है तो दावा यह कि फडणवीस ने शिंदे के कार्यकाल के कुछ ठेके रद्द कर दिए, कुछ परियोजनाओं की जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद शिंदे फडणवीस के बीच तनाव बढ़ गया। जिलेवार मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुआ। रायगढ़ नासिक जिलों के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति का मामला, शिंदे गुट की नाराजगी के बाद फडणवीस ने नियुक्ति रोक दी। फडणवीस ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए वॉर रूम बनाया, शिंदे ने भी निगरानी के लिए अलग वॉर रूम बना लिया। शिंदे कई सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, यह भी दावा है। सरकार बनने के बाद से ही दोनों के बीच नाराजगी की खबरें, लेकिन दोनों ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन क्या यह शिंदे का बयान उद्धव ठाकरे के लिए था? 2022 से ही शिंदे और उद्धव के बीच तनातनी जारी। 2022 में शिंदे ने 40 विधायकों के साथ शिवसेना तोड़ दी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर खुद सीएम बन गए। शिंदे ने कहा कोई उन्हें हल्के में ना ले और माना जा रहा है शिंदे उद्धव को संदेश दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था और जिसको लेकर उद्धव गुट ने पवार से नाराजगी जताई थी। शिंदे ने इसको लेकर भी उद्धव गुट को घेरा। शिंदे ने उद्धव गुट में सेंध लगाने की खुली घोषणा कर रखी है कि ऑपरेशन टाइगर की महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा है। माना जा रहा है उद्धव गुट के कुछ सांसद शिंदे के साथ आ सकते हैं। इसको लेकर भी दोनों गुटों में घमासान जारी है।